11 साल का वो लड़का जिसके पापा उसे सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन सरकारी नौकरी वाले भी उसके दीवाने हो जाएंगे। जिस शख्स के पास बेट खरीदने को पैसे नहीं थे, आज वो इस मुकाम पर खड़ा है कि कंपनियां उसके बेट पर लोगो लगाने को तरसती है। बोर्ड की परीक्षा में बैठकर भी वो मैच के सपने देखता था, जहां एक स्टूडेंट पूरा समय खत्म होने के बाद भी 5 मिनट और मांगता है, वहां वो शख्स आधे घंटे पहले पेपर जमा करके निकल जाता है, क्योंकि उसका खेल उसके लिए सबसे ऊपर था। खेल ने ही उसे नाम दिलाया, एक बेहतरीन पहचान दिलाई और इसी खेल ने उसे नौकरी भी दिलाई। अपने लिए क्या सही है क्या नहीं वो उसने खुद चुना। 100 लोगों के पास पूछने को नहीं गया और उसके दिल ने कहा, उसने बस उसी को करा। दिल ने कहा खेल क्योंकि तुझे सितारा बनना है। पिता ने कहा उम्र देख अपनी, क्या तुझे नकारा बनना है। जिसने उसे पहले वादा किया था कि उसकी मुश्किल घड़ी में वो साथ आएंगे, जब वो घड़ी आई तो उन लोगों का एक कॉल तक नहीं आया। उसे बहुत ही जल्द पता चल चुका था कि बाहर की दुनिया भी एक खेल ही है, जहाँ पर वह लगातार बाउंसर फेंके जा रहे हैं। या तो वो घायल हो सकता है या फुल शॉट खेलकर शोर का सैलाब ला सकता है। वो सहता गया कुटता गया, उसे करना कुछ और था और कर कुछ और रहा था। लेकिन एक दिन खालीपन में अकेले बैठा और अपने सपनों को खुद से दूर जाते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सांप ढलने के साथ साथ अब उम्र भी ढल रही थी। साथ वाले सब आगे निकल चुके थे। जिसने कभी उसके साथ खेला वो आज देश को जिता रहे थे, और यहाँ वो खेल से दूर होकर खड़गपुर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपना सपना हार रहा था। लेकिन वक्त बदला, उसने अपना दाव खेला, सही समय पर उसने सही फैसला लिया, वापस खेलने का पूरा इरादा किया। उसकी माँ ने बचपन में ही कहा था, ये थोड़े में खुश होने वालों में से नहीं है। इसकी बात को उसने पूरा सही साबित किया। उसे सारी उन ट्रेनों को देख देख कर ही नहीं काटनी थी, बल्कि उसे उस ऊंचाई तक पहुंचना था जहां से उसकी उड़ान को सारा जमाना देख पाए। ट्रेन स्टेशन पर आई, मन में 100 सवाल थे, नौकरी भी दांव पर थी, सब कुछ रिस्क में था, लेकिन वो अपने खेल के इश्क में था। उसके पास 10 कारण थे ना जाने के, लेकिन सिर्फ एक कारण ही उसे खेलना है। वो उन 10 कारणों पर भारी पड़ा उसे वहां से निकालने के लिए। आखिर में उसने अपने दिल की सुनी, कुछ पल के लिए विचारों किनारों पर किया, और उस पल के लिए वो सिर्फ उस पल में जिया और उस ट्रेन से निकला और अपने मैदान में पहुंचा। वहां जाकर उसने खेल को अपने नाम किया। ये तो हमने देखा ही है कि उसने मैदान में कितना ज़बरदस्त काम किया। भारत के लिए खेलने का उसे मौका मिला, लेकिन पहली पारी में बिना एक भी गेंद खेले वो रन आउट हो गया। जरा सोच कर देखो क्या बीती होगी उस पर, जब लाखों दर्शकों के बीच वो शून्य पर ही चला गया। अगले 4 मैचों तक वो कुछ नहीं खेल पाया। उसे तो शायद अब शक भी होने लगा था कि शायद अब उसे प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी झोली में एक और मौका गिरा, जहां अगर इस बार उसने निराश किया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए गुमनाम हो जाएगा। उन सारों नापसंद करने वालों लोगों के लिए, उसके पिता के फैसले के लिए और अपने मन में 100 सवाल जो आते थे उस नौकरी को करने के लिए, वो सभी लोग सही हो जाएंगे और वो खेल को चुनने के फैसले पर गलत हो जाएगा। अगले दिन उसे तीसरे नंबर पर मौका मिला। वो मैदान पर उतरा और इस बार उसने विरोधियों के ऐसे पसीने छुड़ाए कि वो बस पूरे खेल के मैदानों के चक्कर ही लगते रह गए। 148 की नाबाद पारी खेलकर उसने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया और अपने एक ही खेल से हजारों की भीड़ को अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद हर मुकाबले में वो लोगों को हीरो दिखने लगा। सब कुछ उसकी जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। 2007 में उसे इंडियन टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। इस वक्त तक उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ वो एक तरफ दूसरे देश में बेखबर होकर टीम को ट्रॉफी पर ट्रॉफी दिला रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जब उसे अपने प्रेमिका की मौत की खबर मिली तो मानो वो टूट गया, अपनी किस्मत और मुकद्दर तक से रूठ गया। हरे भरे खेतों में जैसे एकदम से सूखा पड़ गया हो, जिसके साथ उसने जिंदगी जीने के सारे ख्वाब बना लिए थे, वो एक झटके में तबाह हो गए। उसके सदमे का बहुत बुरा असर पड़ा उसके खेल पर। लोगों ने बस उसे मैदान पर देखा, असल जिंदगी की जंग लड़ते उसे किसी ने नहीं देखा। उसका खेल बिगड़ा तो लोग पूरे देश में उसके पोस्टर जलाने लगे, उसके घर के बाहर शोर शराबा करने लगे, उसे गालियां देने लगे, बददुआ देने लगे। ऐसे वक्त पर मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाएगा। मगर क्या वो झुका? नहीं। क्या उसने हार मानी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 साल बाद वर्ल्ड कप था और भारत पिछले 25 साल से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। उसने 3 साल बाद की तैयारी उसी वक्त से शुरू कर दी। लोगों ने उसको नीचे गिराने की, उसकी मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर उसके बावजूद ना तो वो झुका और ना ही टूटा। 3 साल तक उसने कोई शोर नहीं किया। उसके फैसलों के सब खिलाफ रहे, मगर फिर भी वो डटा रहा। उसने खुद पर यकीन रखा और 3 साल का इंतजार किया। 3 साल बाद साल 2011 में जब टूर्नामेंट की लहर पूरी दुनिया में पसरी, एक के बाद एक जीत करके टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। मगर अब भी मुकाम दूर था, क्योंकि सेमीफाइनल पाकिस्तान से जीतना थोड़ा मुश्किल था। मगर उसने मुकाबला फाइनल में पहुंचा ही दिया। लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन वो दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी आधे घंटे पहले ही आउट होकर बाहर निकल गए। फिर गंभीर और कोहली ने मैच को संभाला, लेकिन उस दिन कोहली भी ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और फिर इंटरव्यूज
उस दबंग खिलाड़ी की जो खेल का रुख 1 सेकंड में मोड़ सकता था। पूरा शोर बस उसके नाम की चीख पुकार रहा था। सारे लोग खड़े होकर उसको अभिनंदन कर रहे थे। इसके साथ इस शेर मैदान में दाखिल होता है। पहली गेंद बड़ी तकलीफ देती है, मगर दूसरे छोर से वो धीरे धीरे खेल को आगे बढ़ाता है। लक्ष्य अभी दूर था, मगर उसने जीतने का पूरा यकीन था। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, एक और विकेट गिरा और अब और फॉर्म में आया। उसने समय रहते अपना स्पीड बढ़ाया और कुछ गेंदों में अच्छे स्कोर के साथ आखिर में एक लंबा छक्का मारकर पूरे देश को 28 साल बाद दूसरा वर्ल्ड कप दिला दिया। सभी की आंखों में आंसू थे। उस चीख पुकार के बाद वो शख्स एक खेल के बाद पूरे देश का चहेता और सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदी में 1-2 ही पैदा होते हैं। ये शख्स भी उन्हीं में एक था। रेगिस्तान में भी ठंडा रहने की काबिलियत रख सकता, जो 22 गज की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाता है, जो कई खिलाड़ियों का करियर बनाने के लिए जाना जाता है, जिसकी उपस्थिति खेल को एक तरफ खींचकर ले जाने की ताकत रखती है, जिसे क्रिकेट का जादूगर कहा जाता है। वो कहते हैं ना, जो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। जर्सी नंबर 7 है उसकी, नाम उसका धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी। हेलीकॉप्टर भी उतना मशहूर नहीं हुआ जितना उस शख्स का हेलीकॉप्टर शॉट हुआ, जिसके एक इशारे पर दुश्मन परेशान हुआ। एम्पायर भी फैसला लेने से पहले उसकी तरफ देखते, क्योंकि बाज की नजर शायद एक बार चूक भी जाए, मगर स्टंप के पीछे वो कभी नहीं चूक सकता। तभी तो चैंपियन कूल महेंद्र सिंह धोनी कहलाता है। खिलाड़ी खेल जरूर छोड़ देते हैं, मगर जिनके दिलों में वो बस चुका है, वो हमेशा उनके दिलों में जिंदा और बुलंद रहेगा। दोस्तों, आपको मेरी महेंद्र सिंह धोनी की मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।